कोई वैल्यूएबल काम होता है तो लोगों को अच्छा लगता है, जैसे कि एक्टर हो गया या तो कोई क्रिकेटर हो गए या तो कोई पॉलिटिशियन हो गए, जो वैल्यूएबल काम होता है तो हमने एक ढूंढा जैसे ये सब वैल्यूएबल काम होता है, जो डॉक्टर लोग भगवान मानते हैं, तो एक ऐसे प्रोफेशन भी है जो ट्रेनर, जिसमें कि ज़्यादा उसी तरह ही वैल्यू रेस्पेक्ट मिलता है। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि एज ए पर्पस ढूंढना कि एज ए ट्रेनर, बिकॉज एक एक्टर को एक्टर बनना बहुत मुश्किल होता है ना, शुरुआत में कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है, कई सारी लोगों के पास जाना पड़ता है, मगर हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि 8 दिन आके यहाँ पे बैठो, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो। तो एज ए ट्रेनर जब भी कोई डिसाइड करते हैं पर्पस, और उसमें लाइफ में उन्होंने क्या ऐसा डिसाइड किया जो उनकी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते, इसके ऊपर आपको क्या कहना है सर? ये बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये डिसाइड किया है कि एज अ ट्रेनर आपका पर्पस ये है कि इट इज बिकॉज हर इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जब आप यहाँ से आपको कुछ मिलता है तो इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू गिव इट बैक, एंड इन व्हाट वे यू आर गिविंग इट बैक, दैट मैटर्स। एंड दिस इज अ वेरी गुड वे एज अ ट्रेनर, द पर्पस to train people and make them understand why was I thinking that मेरे से नहीं होगा या मैं कैसे करूंगा या क्या है, बिकॉज आप वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। वो फर्स्ट स्टेप लेने में ही ट्रेनर आपकी मदद करते हैं, वो आपको बताते हैं कि देखिए आप ये पहला स्टेप ले लीजिए। तो इसीलिए ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट, एंड द फर्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए होगा कि यू हैव टू हैव अ कोच, यू हैव टू हैव अ ट्रेनर हु विल टेल यू दैट how to go about it. Fantastic. बहुत बहुत अच्छा आपने आंसर किया सर। जब एक ट्रेनर बनते हैं कि जैसे मैंने 19 साल मैंने काम किया और मैंने कुछ इतना बड़ा नहीं कर पाया, मगर जब मैंने लोगों के बारे में सोचना शुरू किया, लोगों के लिए कुछ कराना शुरू किया, तो मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप रियली सक्सेस बनना चाहते हो तो आपके पास जो नॉलेज है आप लोगों तक पहुंचाइए तो ऊपर वाला और आपको मदद करेंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? जैसे मैंने कहा ना कि यू हैव टू गिव इट बैक, व्हेन यू गिव इट बैक यू गेट इट बैक 100 times, always that is a law, that is universal law। बोलते हैं कि भाई कभी जिंदगी में ये मत बोलना कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। आप उसको 1 रुपया दे सकते, आप उसको एक स्माइल दे सकते। पहली चीज वो याद रखेगा कि आपने मुझे बोला था, बाकी सब ने मुझे बोला नहीं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन आपने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली थी कि बेटा तू कर, हो जाएगा। एंड दैट इज इनफ। इफ यू कैन हेल्प मोर दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। उस वक्त कर दो, उस वक्त हेल्प कर दो, हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी गुड। फैंटास्टिक। देखिए मैं ये समझता हूँ हर एक फील्ड में हम यहाँ पे सभी को सिखाते हैं कि कोई भी प्रोफेशन चूज करो तो कम से कम 5 साल अपने आप को दिन रात मेहनत करना पड़ता है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। तो आपने भी मेरे ख्याल से शुरुआत जब भी लाइफ किया था, जब भी जर्नी ये शुरुआत किया था, तो आपने भी स्ट्रगल किया होगा। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि एक जर्नी जो है उसमें थोड़ा मेहनत तो कंटिन्यूस करना होगा? देखो मेहनत के बिना कभी कुछ नहीं होता। आपको मेहनत तो करनी है, वो मेहनत बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कुछ मिल जाता है, वो अगर आपको अभी का अभी ऐसे ही स्पून पे मिल जाएगा तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसकी मेहनत करके वो चीज़ पाई है तो आपको उसकी वैल्यू भी होगी। और दूसरा, किसी को बोलते हुए आप उसको भी यही बोल सकते हैं कि लिसन, you have to really work hard. It is not easy, but once you do it, it is only the initial time or initial phase जहाँ पे आपको मेहनत करके उस मुकाम तक पहुँचना है। एक बार वहाँ पहुँच गए तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि उसके बाद में आपने सीखना छोड़ दिया या करना छोड़ दिया या आप छोड़ देंगे। नहीं, ये सीखना तो जिंदगी भर तक चलेगा जब तक आप ये शरीर नहीं छोड़ देते। वंस यू फिनिश योर ग्रेजुएशन तो सब जगह से प्रेशर होता है, बिकॉज पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि अब हमारा बच्चा पढ़ लिख लिया ना, तो अब नाउ तो हमें हेल्प करेगा ना। मतलब अब उसे क्या करना है, वो क्या करना चाहता है, वो इम्पोर्टेंट है। वहां पे मेरे गुरु बने मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे बोला क्या करना है तुझे, अच्छा ये ठीक है बेटा, गो अहेड, हम हैं,
go ahead, do whatever you want to do, just be happy. And that gave me more encouragement. So that was the, वो एक मार्गदर्शन था जो उनकी तरफ से था कि अब चलता जा, बस करता जा। वो मैंने मेहनत की, उसके बाद ही मैं टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में उतरा। मैंने एक चीज लाइफ में सीखा है कि यहाँ पे अगर हारना है तो घर में हारो, बाहर जीतो। 100%। घर में आप कितना, घर में तो यार देखो फैमिली है, उसमें वो हार नहीं है, वो भी प्यार है। मतलब अगर आप वहां पे खुश नहीं है तो बाहर कैसे खुश रहेंगे? वो एनर्जी जाती है, बिलीव मी, इट इज ऑल अबाउट दैट। आप देखिए, सुबह उठ के जो आदमी मेडिटेशन करके बाहर निकलता है वो आदमी, और जो आदमी झगड़ा करके बाहर निकलता है, आप डिफरेंस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप एक दिन ऐसे करके देखिए, आप सुबह मस्त आराम से मेडिटेशन करके, अपना एक्सरसाइज करके, अपना जो भी आप करते हैं, करना चाहते हैं, वो सब करके बाहर निकलिए, देखिए आपका दिन कैसे जाता है। आपको लोग भी वैसे मिलेंगे, आप वो एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा करके जाते हो, आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे पूरा दिन लड़ेंगे और आपका दिन और बेकार जाएगा। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करते हैं, कैसे हम जो सोचते हैं हम उसको अचीव करते हैं, इसके ऊपर क्या कहना है आपको? माइंड इज वेरी पावरफुल। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं वो होएगा ही नहीं, लेकिन आप देखिए, आप बहुत बार आपको ऐसा लगा होगा कि आप सुबह बैठे होंगे, आपने सोचा होगा यार आज यार ये हसमुख से बात करनी है यार, बहुत दिनों से उसका फ़ोन नहीं आया, और तुरंत फ़ोन आएगा और फ़ोन पे हसमुख देख के आपको लगा अरे अभी तो याद किया इसको, तो फ़ोन आया क्या, वो फ़ोन पे यही बात हो गई यार, क्या कैसे यार तू क्या टेलीपैथी होती है, क्या होता है, कैसे होता है? नहीं यार बहुत दिन हो गए, मैं भी सोच रहा था तेरे से बात करनी है। तो ये माइंड बहुत पावरफुल है, इसीलिए आपके माइंड में जो थॉट्स होते हैं, दोस्तों सुनो ये बात ध्यान से, आप जानबूझ के अच्छे थॉट्स सोचो। एक्चुअली लाइफ के अंदर कहा जाता है कि अगर, जैसे आपने शुरुआत में भी बात किया था कि गुरु का बहुत जरूरी है, बिकॉज वो आपको कम समय में आपका डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। तो गुरु का एक्चुअली क्या रोल होता है, और आपने मेरे ख्याल से अपनी कई सारी मेंटर या तो रोल मॉडल कई सारे लोग किया होगा, तो गुरु का क्या रोल है एक्चुअली सर? जैसे कि मैंने कहा कि आप, ये नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे गुरु की जरूरत नहीं, लेकिन आप एक ही बात नहीं समझ रहे हैं कि गुरु इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया है या वो जानते हैं, वो गुरु हैं, तो वो जानते हैं कि आपको आपकी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचाना है विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। मेरे पास वाकई में एक फिक्स मेंटर या गुरु होते जब मुझे जरूरत थी, तो मैं आज और दूसरी जगह पे होता, मतलब और ऊपर होता। आई एम लर्निंग, आई विल लर्न एवरी डे and I'll go ahead in life, but I've reached my destination definitely, because now I have a guru, I have a